हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है। गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन होगी, उसके बाद लेवल्स कौन से होंगे। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी आज रेजिलियंट शो किया है। निफ्टी से काफी अच्छा स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में था। अगर आप लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे क्लोजिंग देखेंगे तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग काफी पॉजिटिव आया हुआ है। निफ्टी का नेगेटिव क्लोजिंग फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में आया। मैं लाइव नहीं कर सका बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। आई वॉज डाउन विथ फीवर। अभी भी थोड़ा बहुत तबीयत डाउन है, इसलिए मैं लाइव सेशन अभी नहीं करूंगा। आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे। मैं आपके साथ लाइव में जुड़ा हुआ रहूंगा। प्रीमियर चलेगा वीडियो का, तो चैट पे आप कुछ भी आपका सवाल हो तो आप चैट पे लिख दीजिए, मैं आपका चैट में जवाब दे दूंगा। ओके। तो यहाँ पे देखिए, आज निफ्टी जो है 19,300 के ऊपर क्लोजिंग देने में यहाँ पे सक्षम रहा। निफ्टी एक टाइम पे 19,400 को भी टेस्ट करने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से एक सेल ऑफ आई। रिलायंस का जो एजीएम था, एजीएम में यहाँ पे रिलायंस का जो अपडेट है, यहाँ पे एजीएम में अपना नीता अंबानी ने जो है यहाँ पे स्टेप डाउन किया है बोर्ड से। तो इसके चलते रिलायंस में काफी अच्छी फॉल देखने को मिली। लेकिन उसके बाद रिलायंस थोड़ा सा यहाँ पे संभल गया और नीचे से लगभग 10-15 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है। तो इसके अलावा देखिए, जियो फाइनेंशियल्स के बारे में सुनने के लिए मार्केट यहाँ पे वेट कर रही थी। तो जियो फाइनेंशियल्स में आपने देखा कि अचानक से फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में किसी ने यहाँ पे लगभग 15,000 करोड़ की बाइंग की थी यहाँ पे। एंड देखिए, मार्केट यहाँ पे ये समझने की चेष्टा कर रही है कि जियो फाइनेंशियल में आखिर है क्या, इस कंपनी का कोई वैल्यू फिलहाल इतना हाई वैल्यूएशन पे क्यों है, जबकि कंपनी का अभी कुछ काम का स्टार्ट नहीं हुआ है। तो एजीएम से यही सुनना था कि कुछ जियो फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ ऐसा गेम चेंजिंग, कुछ यूपीआई में कुछ गेम चेंजिंग, या फिर फाइनेंस सेक्टर में कुछ गेम चेंजिंग, ये सब कुछ जो है यहाँ पे बाजार सुनना चाहती थी। लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं एजीएम से। उल्टा नीता अंबानी ने यहाँ पे स्टेप डाउन कर दिया है बोर्ड से। तो ये एक नेगेटिव न्यूज था, जिसके चलते काफी अच्छा रिलायंस एक डिप लिया। यही निफ्टी को भी ड्रैग कर लिया 19,300 के नीचे। हाउएवर निफ्टी क्लोज अबाउट 19,300। लेकिन एक टाइम था यहाँ पे निफ्टी में जहाँ पे 19,300 के भी नीचे निफ्टी आ चुकी थी। आज अगर 19,300 के नीचे क्लोजिंग मिल जाता निफ्टी में, तो हम लोग बियरिश चांस ले लेते। बिकॉज देखिए, आप अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लोएस्ट एंड पे हम लोग है ना। अगस्त सीरीज के लोएस्ट एंड पे हम लोग हैं। अगस्त सीरीज में मार्केट 19,232 फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में लगाई थी। एंड इसका जो हाई लगा था 19,788 का, ये लगभग अगस्त स्टार्टिंग में इसका हाई था। तो देखिए, अभी शॉर्ट कवरिंग प्ले तो है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग किसी ना किसी को तो सहारा देना पड़ेगा निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने अकेले सहारा दिया, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं था। जियो फाइनेंशियल्स एक टाइम पे टॉप गेनर में था, एंड उसके बाद टॉप लूजर में ये शामिल हो गया। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जियो फाइनेंस एंड रिलायंस को लेके ही यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम है। एंड अदानी ग्रुप स्टॉक्स, यस, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, किसी से भी अब सपोर्ट निफ्टी को नहीं मिला है। तो आज का डिस्कशन बिल्कुल सिंपल था। मार्केट में अगर 19,300 के पार निफ्टी है तो यहाँ पे क्लियर कट हम लोग बाई करेंगे। तो प्रीमियम सीरीज में जिसको भी जुड़ना है, प्रीमियम सीरीज में हर एक अपडेट हम लोग यहाँ पे शेयर कर देते हैं। तो प्रीमियम सीरीज में आज क्लियर कट व्यू था, इफ निफ्टी सस्टेन्स अबव 19,325, 19,340, we can see further upside. Second big event, Reliance AGM. If any positive news comes out of the AGM about Reliance and Geo Financials, we might see Nifty above 19,500 again. However, if Nifty closes below 19,200 today, we are heading towards 18,800. तो क्रिस्टल क्लियर व्यू था। आज मैं ज्यादातर यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज टुडे आई वाज डाउन विद फीवर और इतना ज्यादा हेडेक हो रहा था, मैं स्क्रीन को भी नहीं देख पाया। इसके लिए मैंने एक ही कॉल शेयर किया, इसमें भी टारगेट अचीव हो गए। 19,300 का कॉल ऑप्शन 9:37 के आसपास मैंने शेयर किया इन द मॉर्निंग, 9:37, एंड 75 के आसपास यहाँ पे मैंने बाइंग की सलाह दी। 59 का स्टॉप लॉस, 90, 120 का टारगेट, ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट तक ये अचीव हुआ। एंड उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी काफी ज्यादा पॉजिटिव था। तो कल के लिए देखिए, पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी का चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए, ऑप्शन चेन डेटा में अगर मैं आपको बताऊं बैंक निफ्टी का डेटा क्या बन रहा है, तो 31 अगस्त को छोड़ के सितंबर में आना चाहिए। देखिए, सितंबर सीरीज में बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है 44,500 के पुट पे,
45,000 के पुट पे, 45,000 के कॉल पे यहाँ पे एग्रेसिव राइटिंग भी है। तो बैंक निफ्टी के सीरीज में लॉन्ग रोल ओवर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक चीज सामने आई है कि सितंबर का जो सीरीज है वहां पे बैंक निफ्टी में लॉन्ग रोल ओवर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कशन बैंक निफ्टी का करेंगे। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे पहले हम लोग एनालिसिस समझेंगे, उसके बाद मैं निफ्टी का बताऊंगा। प्लीज बेयर विथ मी, थोड़ा आज तबीयत खराब है। आप लोग सवाल पूछते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए। कुछ भी आपका लाइव चैट में सवाल आएगा तो मैं उसका रिप्लाई तुरंत आपको लाइव चैट में ही कर दूंगा, डोंट वरी। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर मैं आपको ठीक से बताऊं तो ये एक एम पैटर्न है, ठीक है। अगर आप ठीक से देखेंगे बैंक निफ्टी को तो ये एक एम पैटर्न जैसा आपको नजर आती है। अब ये क्या एम पैटर्न है ये तो प्रियम करना मुश्किल रहेगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 350 350 के नीचे अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी आ जाती है, ठीक है, 350 44,350 इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी कामकाज करने लगती है तो समझ लीजिए कि ये एम पैटर्न ही है एंड कंफर्मेशन आपको 44,350 के नीचे आपको आता हुआ दिखेगा। तो लॉन्ग साइड के लिए स्टॉप लॉस विल बी सिंपल। लॉन्ग साइड में जो लोग बैठे हुए हैं स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लेके चलिए 44,350 के आसपास। 44,350 इसके नीचे बैंक निफ्टी फिर से सस्टेन कर जाती है तो समझ लीजिए 43,900 एंड 43,400 तक के भी लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो एक काफी अच्छा जंप के बाद आपको फिर से बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे आता हुआ दिख सकता है। तो डेटा नहीं, ये आपका चार्ट पैटर्न बोल रहा है, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न में यहाँ पे लोअर हाईज लोअर लो के फॉर्मेशन है। मैं आज का जो हाई है ये एक और मैं लोअर हाई की तरह मैं काउंट कर रहा हूँ, बिकॉज प्रीवियस हाई इसमें 44,955 का था लास्ट वेडनेसडे थर्सडे एक्सपायरी में जो आई थी। उसके बाद वहां से बैंक निफ्टी गिर गया, काफी अच्छा गिरा एंड फिर से बैंक निफ्टी यहाँ पे 44,600 के आसपास का यहाँ पे आज हाई टेस्ट किया है। तो ऑलमोस्ट लोअर हाई बना है। तो लोअर हाई बनने के बाद लोअर लो भी बनता है। तो लोअर लो में यहाँ पे 43,600 43,400 तक के टारगेट्स भी आते हुए दिख सकते हैं अगर 44,350 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ देती है। ऑप्शन जेड डेटा में आते हैं 31 अगस्त का। मैक्स पेन एट 45,000 44,500 44,500 के आसपास ही मैक्स पेन है बैंक निफ्टी में। 44,500 पे ऑन द ऑपोजिट साइड यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉल राइडर एंड पुट राइडर इक्वली खड़े हैं 44,500 को राइड करके। तो मेक और ब्रेक है। कल 44,500 600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो कॉल राइडर बैकफुट पे आएंगे, पोजीशन एग्जिट करेंगे और आपको एक शार्प अपसाइड मूव निकाल के देंगे। ऑन द डाउन साइड 44,500 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, 400 को भी तोड़ देगा, 350 के भी नीचे चली जाएगी। तो 44,000 से लेके 44,500 पे जितने भी पुट राइडर है ये सारे एग्जिट करने की चेष्टा करेंगे एंड बैंक निफ्टी सीधा आपको 44,000 तक जाता हुआ दिखेगा। तो इधर वे इस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे प्ले कर लीजिए। मेरा कल का बायस पॉजिटिव है बिकॉज मैंने आपको ये जो एनालिसिस समझाई है दिस इज ओनली कंडीशनल। अगर 44,350 टूटता है तो ये एनालिसिस काम आएगा, अदरवाइज मेरा यहाँ से थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है। क्योंकि मार्केट जो है मार्केट हमेशा क्या होता है ना, मार्केट यहाँ पे मार्केट यहाँ पे हमेशा आपको जो दिखाती है वो करती नहीं है ना। तो यहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लेने के बाद ऐसा एक वेव पैटर्न इसमें फॉर्म हो जाए, है ना। तो वेव अगर ऐसा बन जाता है तो 45,000 के भी पार निकल जाएगी बैंक निफ्टी। और वेव कैसे फॉर्म होगा देखिए, बैंक निफ्टी ने आज जो भी लो लेना था ले लिया। मतलब ये जो रैली थी, ये रैली के बाद यहाँ तक का डिप लिया बैंक निफ्टी ने, 150 पॉइंट का डैरी लिया, यहाँ पे 150-200 पॉइंट का एक करेक्शन लिया, रनिंग करेक्शन। एंड रनिंग करेक्शन लेने के बाद बैंक निफ्टी वापस ऐसे एक वेव, जहां से वेव शुरू हुआ था 44,000 से, सेम एक वेव आपको ऊपर में भी 1.5% के आसपास का, यानी कि 600 पॉइंट ऊपर 45,100 45,250 तक का रैली आपको सेम ऐसा एक स्केल पे आपको ऑन द अपसाइड भी आता हुआ दिखेगा। तो ये मेरा कॉन्ट्रा व्यू है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ऐसा अगर हो जाता है तो ये निफ्टी को भी ड्रैग करेगा ऑन द अपसाइड टुवर्ड्स 19,500 19,550। तो बैंक निफ्टी में वॉच आउट करने के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे मौका है लॉन्ग साइड में बैंक निफ्टी में पैसा बनाने के लिए। तो बैंक निफ्टी का अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए कल अबव 44,555 44,555 के ऊपर
आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जो है आपको यहाँ पे 44,555 के ऊपर काफी अच्छा रैली टू ऑन द अपसाइड, 44,800, 45,950 एंड 45,100 तक के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल्स मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार बैंक निफ्टी का नोट कर लीजिए। लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। काफी टाइम बाद मैं यहाँ पे चैनल पे हूँ। आई वॉज डाउन विथ फीवर, लेकिन आज थोड़ा बेटर फील कर रहा था इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए 44,550, 550 या 555, इसके ऊपर आप तेजी करके चलिए। टारगेट्स विल बी 44,785, 800, 44,950 एंड 45,200, ये आपके फाइनल टारगेट रहेंगे। ऑन द डाउन साइड शॉर्ट कहां पे करनी है? 44,350 के नीचे, 44,350 के नीचे आपको सीधा 44,200, 44,000 एंड 43,750 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी का रेंज बड़ा हो रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे डाउ में भी थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल रहा है, अपना गिफ्ट निफ्टी जो है इसमें भी थोड़ा बहुत फॉल है। अदरवाइज गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट्स अप था, अभी आपको 50 पॉइंट्स अप दिखाई दे रहा है। ठीक है, डाउ में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है एंड नैस्डैक भी यहाँ से ऊपर से काफी अच्छा गिर रहा है। तो मेरे हिसाब से नैस्डैक एंड डाउ में यहाँ पे थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट टेकिंग है, इसके चलते आपको गिफ्ट निफ्टी भी 50 पॉइंट्स यहाँ पे अपसाइड में काम काज करता हुआ दिख रहा है। तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इसके चलते हो सकता है कल फ्लैट ही खुल जाए बाजार। तो बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको नोट कर लीजिए। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से जो है वहां से आप ये सारे लेवल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। निफ्टी में आते देखिए, निफ्टी में यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आपको एनालिसिस समझा दिया। अभी चलते हैं इसका 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में। होमवर्क करने के लिए हमेशा 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए। निफ्टी में देखिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे बने हुए हैं। निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म किए गए हैं एंड मेजर इसका ब्रेकआउट जोन है 19,480 के आसपास। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे 19,480 के पार निकल जाती है तो ही एक अच्छी खासी अपसाइड हम लोग फिर से 20,000 का यहाँ से एक रैली लेके चल सकते हैं। अगर 470 480 का लेवल अगर ब्रेक हो जाए 19,480, अदरवाइज 300 के ऊपर है तो पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव तभी होगा जब यहाँ पे 19,480 500 का लेवल ब्रेक करेगी, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वापस 20,000 अटेम्प्ट करने निफ्टी जा रही है। ठीक है, तो सिंपल सा व्यू है निफ्टी के लिए। ऑप्शन चेन डेटा में आते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा में देखिए रोल ओवर्स इसमें भी सेम, सितंबर सीरीज में रोल ओवर काफी ज्यादा हो रहा है। 19,300 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटर्स का, 19,550 पे है, 500 पे है, 400 पे है। कॉल राइटर्स का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,500 पे है, तो कॉल राइटर्स भी प्रियम करके चल रही है कि यहाँ से मार्केट एक बार 19,550 500 की तरफ जा सकती है। तो इसके लिए 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 19,500 पे एक्टिव है। तो 31 अगस्त का ऑप्शन जो अगर आप डेटा देखेंगे तो 31 अगस्त का मैक्स पेन अभी निकल के आ रहा है 19,350, 19,350 पे यहाँ पे मैक्स पेन है एंड 19,300 के पुट राइटर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे है 1,17,00,000। ऑपोजिट साइड पे आज माइनस ओआई पे है बिकॉज एग्जिट किया है पोजीशन यहाँ पे। कॉल राइटर्स ने यहाँ पे पोजीशन आज एग्जिट किया है तो इसके चलते आपको माइनस ओआई दिख रहा है। 78 रुपीस के प्रीमियम के साथ 89 लाख ऑलमोस्ट 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्टिव है 19,500 को राइट करने के लिए। ठीक है, तो दोनों साइड पे इक्वल ओपन इंटरेस्ट है मार्केट में। यहाँ पे इक्वल नहीं बोलूंगा, लेकिन पुट राइटर्स के यहाँ पे पोजीशन सबसे ज्यादा है एंड पुट राइटर्स का ओआई चेंज यहाँ पे 104% का है, कॉल राइटर्स का ओआई चेंज -11% का। इसका मतलब पुट राइटर्स का दबदबा अभी भारी है। मतलब मार्केट अगर 90,350 400 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, एक बार बाजार यहाँ पे 19,500 19,550 आने का अटेम्प्ट लेगा। तो इवेंटफुल हफ्ता रह सकता है। ऑलरेडी रक्षाबंधन भी है 30 अगस्त को, तो हो सकता है एक रैली आपको, एक राखी रैली आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो देखते हैं अभी क्या होता है। प्रियम नहीं करेंगे, मेरा व्यू यहाँ से 19,500 19,600 का है एक्सपायरी का।
लेट्स वेट एंड वॉच, मार्केट जो भी यहाँ पे बेटर समझेगी अकॉर्डिंगली कामकाज होगा। 19,600 बाई चांस अगर एक्सपायरी से पहले आ जाती है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सलाह रहेगी, बिकॉज 19,600 यहाँ पे मेरे हिसाब से इसी एक्सपायरी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। उसके आसपास मार्केट आ जाती है तो वहां पे थैंक यू करके आपको एग्जिट करना है लॉन्ग पोजीशन। तो ऑप्शन चेन डेटा में कल देखिए 350 360 400 की तरफ कल अगर ओपनिंग होते हैं तो डेफिनेटली मार्केट एक अटेम्प्ट लेगा 450 500 हिट करने का। तो कॉल राइटर्स का जितना भी पोजीशन है 19,400 पे 1 करोड़ है, 90 लाख 19,300 पे है, 1 करोड़ 31 लाख 19,500 पे, ये सारा कॉल राइटर थोड़ा थोड़ा पोजीशन अगर कल एग्जिट करेगा तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग मूव आपको आता हुआ दिखेगा निफ्टी में, जो निफ्टी को 19,400 19,450 19,500 तक भी लेके जा सकती है। तो निफ्टी के लिए सिंपल सा व्यू है। निफ्टी देखिए कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर दे, ठीक है, बिकॉज इतने दिनों से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है। निफ्टी ने पूरे महीने, अगर आप पूरे महीने का डेली चार्ट अगर आप चेक करेंगे निफ्टी का, तो एक भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें निफ्टी 1% से ज्यादा ऊपर बंद हुआ हो। तो मेरे हिसाब से निफ्टी आपको सरप्राइज कर सकती है ऑन द अपसाइड, तो रेडी रहिए। एंड निफ्टी के लिए शॉर्ट के लिए बेटर जोन है अभी 19,240 19,260 से 240, इसके नीचे ही आपको शॉर्ट प्लान करनी यहाँ पे चाहिए। तो 19,350 19,350 भी नहीं, कल के लिए 19,335 का लेवल ही काफी है। 19,335 के ऊपर अगर मार्केट फिर से निकल जाती है तो 19,370 आज का डे हाई, 19,430 दूसरा टारगेट, 19,520 ये आपका शॉर्ट कवरिंग टारगेट होगा, जिसमें आपको फटाफट प्रॉफिट पे बुक कर लेना, बिकॉज निफ्टी मेजरली लैगलस्टर है, बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो निफ्टी राइटिंग के लिए है, कॉल राइटर पुट राइटर्स दोनों को अगर राइटिंग करनी है, हेज करके चलनी है, तो निफ्टी राइटिंग के लिए बनी है अभी। बैंक निफ्टी में लॉन्ग करने के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट अभी बैंक निफ्टी है। 19,260 के नीचे आपको शॉर्ट प्लान करनी है, 19,200 का पहला टारगेट, 19,100 का दूसरा, एंड 19,000 तक एक बार निफ्टी नीचे दर्शन आपको कराने लेके जा सकती है। बिलो 19,260 कुछ भी हो सकता है निफ्टी में, बिलो 19,260, बिकॉज यहाँ पे 19,260 का जो लेवल है ये मेक और ब्रेक का मामला है ऑन द डाउन साइड। मतलब जो भी पुट राइटर्स इतना चेष्टा कर रहे हैं होल्ड करने का, इसका मतलब पुट राइटर्स का फेलियर है। एंड जैसे ही पुट राइटर्स यहाँ पे होल्ड करने में नाकामयाब रहते हैं, मार्केट सीधा आपको 19,000 तक का यहाँ पे एक ट्रिप करा सकती है। तो मेरे हिसाब से 19,260 इसके नीचे आपको निफ्टी में शॉर्ट प्लान करनी चाहिए। 19,335 से लेके 19,340 ये आपका बाई जोन बनेगा। 19,370 आज का डे हाई पहला टारगेट, 19,430 दूसरा, एंड 19,520 आपका तीसरा टारगेट बनेगा। तो डाउ जोन्स काफी तेजी से नीचे आ चुके हैं, जिसके चलते आपको यहाँ पे गिरावट देखने को भी मिल रहा है। हमारे एजीएक्स में भी गिरावट है। तो फिलहाल 56 पॉइंट ऊपर है, डाउ काफी नीचे है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अगर डाउ आज बाई एनी चांस 34,700 765 के ऊपर की क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा जो है कल गैप अप ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी। अगर ज्यादा बड़ा गैप हो जाता है तो कल एक ट्विस्ट हो जाएगा। कल अगर ज्यादा बड़ा गैप हो जाता है तो कॉल राइटर का जो भी पोजीशन है ना, कॉल राइटर मार्केट खुलने के साथ साथ एग्जिट करेंगे, एंड वो रनवे गैप छोड़ के मार्केट वहां से और ऊपर चली जाएगी। तो कल का जो गैप अप होगा, अगर कल बड़ा गैप अप होता है तो कल आपको बड़ा मूव निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सा व्यू है, इफ टुमारो इज अ बिग गैप अप then definitely we can go for a big move in Nifty। तो निफ्टी कल आउट परफॉर्म कर सकती है अगर बड़ा गैप से खुलती है, 19,400 450 के आसपास अगर खुल जाती है तो निफ्टी में कल आउट परफॉर्मेंस आपको आता हुआ दिखेगा, बिकॉज ये सारे कॉल राइटर जो है रिस्क पे आ जाएंगे, पोजीशन एग्जिट करेंगे, सीधा आपको और भी वहां से अपटिक मिल जाएगा। तो सिंपल सा व्यू है। इसके अलावा आज ब्राइटकॉम जो ग्रुप है यहाँ पे, इसका स्टॉक आज भी लोअर सर्किट पे है, तो 19 रुपीज 80 पैसा पे बंद हुआ है स्टॉक। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 13 रुपया 11 रुपया ये आपका बेस्ट बाई जोन बनेगा ब्राइटकॉम में। एंड काफी ऊपर से गिरा हुआ है स्टॉक, लगभग 122 के आसपास से, तो 123 से गिर के अभी सिर्फ 19 रुपया पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो इस पे डिप्स पे एक्यूमुलेट करने की यहाँ पे राय रहेगी, बिकॉज नीचे से यहाँ पे एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न जैसा एक सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है।
तो नीचे डिप्स पे 11 रुपया 13 रुपया पे लीजिए, ऊपर 70 तक वापस ब्राइटकॉम एक बार जा सकती है। तो सिंपल सा व्यू है ब्राइटकॉम में। बाई एनी चांस अगर ब्राइटकॉम आपको नीचे में दिखे तो यहाँ पे ब्राइटकॉम में छोटा सा एक क्वांटिटी रिस्क लेके आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, वापस बाउंस बैक स्टॉक में आ सकती है। ठीक है, तो इंडिया विक्स के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर निफ्टी का बताऊंगा। लाइक का बटन दबा दीजिए। देखिए इंडिया विक्स आज भी काफी ऊपर बंद हुआ है। डेली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स आज भी जो है एक डिप लेने के बाद काफी ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, तो इंडिया विक्स में यहाँ पे जो है 13 के ऊपर 13 मेन प्रॉब्लम इंडिया विक्स क्रिएट करेगी। जब ये 13 के ऊपर निकल जाएगी तो निफ्टी में एक शार्प गिरावट आपको देखने को मिलेगा। इंडिया विक्स धीरे धीरे 15, 15.5, 16 तक भी यहाँ पे चढ़ सकती है। तो इंडिया विक्स मेरे हिसाब से जिस तरीके से अभी पॉइज्ड है 13 अबव 13 इंडिया विक्स इज अ रिस्क इन अलार्म कॉल, यहाँ पे वेकअप कॉल हो जाएगा इंडेक्स के लिए। तो इंडेक्स के लॉन्ग पोजीशन रिस्क पे आएंगे अगर यहाँ पे 13 के ऊपर 13 के ऊपर अगर इंडिया विक्स सस्टेन करेगी तो 15, 16 और 16.50 तक के यहाँ पे टारगेट्स इंडिया विक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड उस केस में निफ्टी फिर से 18,800 18,600 की तरफ आ सकती है। सिंपल सा व्यू है। एंड देखिए मार्केट अभी उसी रेंज के आसपास है। 55 पॉइंट्स अप है अभी निफ्टी। एंड डाउ जोन्स एक अच्छी बढ़ोतरी के बाद ऑलमोस्ट 34,656 का हाई लगाने के बाद फिलहाल जो है यहाँ पे 34,510 के आसपास यहाँ पे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। देखिए फटाफट यहाँ पे फिर निफ्टी में आ जाते हैं। लाइक का बटन दबाइए। हाँ, रिलायंस रिलायंस में कल देखिए, रिलायंस में कल कंडीशनल बाई का सिनेरियो तभी बनेगा जब ये 2460 के पार निकल जाएगी। 2460 के पार आपको सीधा अपसाइड 2480, 2480 के बाद आपको 2504 एंड 2540। एंड मेरे हिसाब से रिलायंस एक बार रिलायंस अटेम्प्ट कर सकती है 2570 आने का। 2570 अगर बाई एनी चांस आ जाती है रिलायंस पे, या तो कल गैप डाउन करके ऊपर चली जाए, या तो धीरे धीरे आपको 2-3 दिन में आपको 2570 तक यहाँ पे लेके जाए रिलायंस को। तो निफ्टी के लिए भी अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन कल के लिए मेरे हिसाब से इतना बड़ा टारगेट नहीं लेना चाहिए। कल 2460 के ऊपर सस्टेन करे तो 2445 का स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में 2480, 2490, 2504 ये 3 टारगेट्स के लिए रिलायंस पे आप कल खरीदारी करके चल सकते हैं। आइए फिर निफ्टी में आते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखिए फिर निफ्टी की जो एक्सपायरी है कल, फिर निफ्टी के लेवल्स कौन से रहेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। फिर निफ्टी के लिए कल देखिए, फिर निफ्टी के लिए ऑलरेडी मैंने लेवल्स मेंशन करा हुआ है। इसके ऊपर और कुछ 19-20 नहीं होगा कल के लिए। मेरे हिसाब से ये लेवल ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ आप इसको जो है 60 कर देते हैं। जहां पे फिर निफ्टी बंद हुआ है यही फिर निफ्टी के लिए पॉजिटिव रैली है। यही फिर निफ्टी के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ से फिर निफ्टी का स्टार्ट हो जाता है 19,760 के आसपास से, जहां पे फिर निफ्टी बंद हुआ है। शॉर्ट कहाँ पे करनी है? शॉर्ट करने के लिए देखिए 694 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड उसके नीचे अगर आ जाती है तो यहाँ पे 550 एंड 19,430, तो ये नेक्स्ट जो है सपोर्ट इसका शिफ्ट हुआ है। तो अकॉर्डिंगली मैंने एडजस्ट कर दिया। तो फिर निफ्टी में देखिए कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी ऑब्वियसली एक तरफा तो नहीं चलती है। एक मैं आपको डेटा बता दूं एक्सपायरी का। डेटा एक्सपायरी का ये है कि फिर निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है ना, फिर निफ्टी का जो एक्सपायरी यूजुअली हो रहा है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है, 22 अगस्त नेगेटिव, उसके पहले मंडे को एक्सपायरी था इसका। मंडे के दिन लगभग यहाँ पे थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस डे का भी असर था, तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई थी, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिला था 8 अगस्त को। तो मेजरली यहाँ पे आपको सेंटीमेंट बियरिश ही दिख रहा है फिर निफ्टी का। ये एक और बियरिश एक्सपायरी
एक और बियरिश। तो हर एक कैंडल पे अगर आप देखेंगे डॉट्स को, अगर आप यहाँ पे मैच करेंगे तो हर एक डॉट्स पे आपको यही करेक्ट होता हुआ दिखेगा। फिर निफ्टी हर एक फ्रंट पे यहाँ पे एक्सपायरी अपना बियरिश कर रही है, तो हो सकती है कल की एक्सपायरी यहाँ पे एक शानदार बुलिश कैंडल बन जाए। एंड 19,926, 19,970, 20,000 ये लेवल्स तक कल फिर निफ्टी एक अटेम्प्ट ले सकती है, बिकॉज बजाज फाइनेंस हम लोग देख रहे थे, बजाज फाइनेंस में काफी अच्छी तेजी है। तो बजाज फाइनेंस मेरे हिसाब से फिर निफ्टी का ये जो रैली है इसको कंटिन्यू करके लेके जा सकती है। एंड इसके अलावा एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है एंड आईसीआईसीआई बैंक, तो तीनों बैंक्स में आप कल नजर रखिए। इसके अलावा बजाज फाइनेंस में नजर रखिए। तो कल के लिए सेकंड पिक रहेगा बजाज फाइनेंस। फिर निफ्टी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया लेवल्स। बजाज फाइनेंस विल बी द सेकंड पिक फॉर टुमारो आफ्टर रिलायंस। बजाज फाइनेंस में खरीदारी कहाँ पे करनी है? देखिए, खरीदारी करने के लिए बेस्ट बाय जोन रहेगा आपका 7240। 7240 के ऊपर बजाज फाइनेंस में आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। उस केस में 7260 का पहला टारगेट, 7300 का दूसरा एंड 7330 यहां तक एक बार बजाज फाइनेंस रैली एक्सटेंड कल कर सकती है। पैटर्न काफी अच्छा है एंड यहाँ से एक अच्छा पैटर्न बनने के बाद मेरे हिसाब से कल एक बार बजाज फाइनेंस जो है आपको वापस 73 के ऊपर, 7300 के ऊपर एक यहाँ पे लेवल आपको कल दर्शन करा सकती है। तो मेरे हिसाब से 7240 के ऊपर आपको लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी है। 7210 का स्टॉप लॉस रहेगा, 7260, 7300 एंड 7330। तो बजाज फाइनेंस अगर ऊपर चलेगी, अगर कल यहाँ पे एचडीएफसी बैंक अगर ऊपर जाएगी तो फिर निफ्टी कल यहाँ पे कॉल ऑप्शन फिर निफ्टी का लेके चलिए। एचडीएफसी बैंक के लिए 1583 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एचडीएफसी सस्टेन कर जाती है तो सीधा 1600 के पार निकल जाएगी, तो सीधा 1621, तो काफी बड़ा रैली आ जाएगा एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक के लिए यहाँ पे कल मेजर लेवल है 1582, 1582। इसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कीजिए 1570 के स्टॉप लॉस के साथ। 1590, 1600 ये कल का टारगेट रहेगा। बीटीएसटी पोजिशनल के लिए यहाँ पे 1630 से लेके 1650 तक के टारगेट्स आप लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के लिए खरीदारी करने की राय कल के लिए थर्ड पिक है एचडीएफसी बैंक। तो तीनों स्टॉक को कल वॉच लिस्ट पे डाल लीजिए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड बजाज फाइनेंस। एंड जियो फाइनेंशियल्स में देखिए, जियो फाइनेंशियल्स में जो मैंने आपको बताया, मार्केट जो सुनना चाहती थी वो मार्केट को सुनाई नहीं दिया आज। इसके लिए रिलायंस भी यहाँ पे नीचे गिर गया। रिलायंस नीता अंबानी ने यहाँ पे स्टेप डाउन किया है, तो इसके चलते थोड़ा सेंटिमेंट खराब हुआ। एंड जियो फाइनेंशियल्स को लेके कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ आया नहीं, तो दोनों को मिला के यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक नेगेटिव हो गया। एंड निफ्टी भी यहाँ से 19,370 से 19,300, एक टाइम पे 19,290 पे भी आ चुकी थी, तो वहां से रिकवर होके निफ्टी 19,306 के ऊपर बंद हुआ है। तो 300 के ऊपर की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट थी, उसके ऊपर बंद हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेकिन कल के लिए देखिए मेजर रेजिस्टेंस यही रहेगा 19,365, 370। इसके ऊपर कामकाज करता है ना तो ये गैप फिलिंग आराम से करेगी। गैप फिल करने के बाद आपको 19,400, 22,430 और जो भी मैंने आपको लेवल बताया इसको वॉच आउट कर लीजिएगा। ये सारे लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, ठीक है। तो निफ्टी यहाँ पे 19,320, 330 से आपको वॉच लिस्ट पे डाल देना है कॉल साइड पे। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगा 19,370 के ऊपर, 19,450, 19,520। सिंपल सा व्यू है, कल का मार्केट का व्यू पॉजिटिव है। इसके अलावा तीनों स्टॉक मैंने यहाँ पे आपके लिए आइडेंटिफाई किया, इसको भी नोट डाउन कीजिए। जिसको भी प्रीमियम सीरीज के साथ जुड़ना है डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट लेवल्स, ट्रिगर, अपडेट, कॉल्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कल तो एक्सपायरी जैकपॉट भी आपको मिलेगा प्रीमियम में एंड इंडिपेंडेंस डे का ऑफर भी है। तो web.fanconnect.com नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड पिन कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हैं एंड जुड़ सकते हैं प्रीमियम प्लस ग्रुप के साथ। तो web.fanconnect.com यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा। लाइफ टाइम F&O प्रीमियम प्लस, इस पे आपको क्लिक करना है web.fanconnect.com एंड जिसको भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है वो बेझिझक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का सुविधा भी है यहाँ पे। लाइफ टाइम ऑफर, यहाँ पे आपको पे वन टाइम एंड यू एंजॉय द बेनिफिट विद फिनोस्टार प्रीमियम फॉर द लाइफ टाइम।
12,999 में आपको यहाँ पे लाइफ टाइम सर्विसेज मिल जाती है। इसके अलावा नॉर्मल मंथली सर्विस भी है यहाँ पे, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे रिसर्च गाइडेंस, फॉलोअप, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के कॉल्स, कौन से लेवल्स पे आपको बाई करना है, कहाँ पे बाई करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा प्रीमियम है, स्टॉप लॉस कहाँ पे, टारगेट्स क्या होंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे सजेस्ट किया था। बस आपको वो ट्रेड को अपने डिमैट अकाउंट से प्लेस करना है एंड देन यू मेक द प्रॉफिट्स। तो निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के अलावा हम लोग स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर में भी कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली इस ऑफर का लाभ उठाइए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फिर से मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद।